मैंने कल रात को ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैन्स हैं, वैगन्स हैं, वैन्स वगैरह जो बच्चों को स्कूल ले जाती हैं, उनका किराया वो ना बढ़ाएं। उनके लिए भी हम यही तो ये स्कूल डिपार्टमेंट जो है उनको मैंने कल ही कह दिया था कि हर स्कूल से बात करेंगे कि इसके किराए ना बढ़ाए जाए। जिस तरह वैन चलती है ऐसे चलाएंगे, हम तो फीस बढ़ाएंगे, है ना। ये तो हुकूमत चोर है, इनके अपने पेट भरते नहीं है और हमारे पे जुल्म डाल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम सब्सिडी देंगे, कभी गैस नहीं मिली, लाइट नहीं मिलती, तो फिर ये सब्सिडी कहाँ से मिलेगी हमें? रोड पे कोई सहूलत नहीं है, तो ये चीजें हमें मिले तो पता चले तो हमें कुछ मिल रहा है। ये सिर्फ बोलने तक है, मिलेगा कुछ भी नहीं। जिस तरह वैन चलती है ऐसे चलाएंगे, हम तो फीस बढ़ाएंगे, है ना। ये तो हुकूमत चोर है, इनके अपने पेट भरते नहीं है और हमारे पे जुल्म डाल रहे हैं। तो पैकेज क्यों दे रहे हैं? आप सीधे से तेल कम कर देना यार। किसी को पैकेज मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी अकाउंट है, किसी अकाउंट नहीं है, बेवकूफ़ बनाने की बातें। आप सीधे से तेल सस्ता करें, लोगों को सुकून तो मिले। हम मुतालबा क्या कर सकते हैं? हम तो गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो चोर हुकूमत है और हुकूमत में रहने वाले भी सब चोर हैं। वालिदैन किराया नहीं बढ़ाएंगे तो हम वैन छोड़ देंगे, घर बैठ जाएंगे, वो फिर खुद करेंगे। बच्चे परेशान होंगे, वालिदैन परेशान होंगे। हम क्या करें? मैं अपने बच्चे कहाँ से पालूँ, है ना। बहन में भाई 11,000 वो बचेंगे, 11 भी अब नहीं बचेंगे। मैं अपने पास से तेल डालूँ? इन लोगों को तो शर्म हया नहीं है। बढ़ता कुछ है और बढ़ाते कुछ हैं ये लोग। यही कहना चाहेंगे, हमें कहाँ से कभी कोई चीज़ मिली नहीं है, तो बोल तो दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम सब्सिडी देंगे। आज तक ना डीजल, कभी गैस नहीं मिली, लाइट नहीं मिलती, तो फिर ये सब्सिडी कहाँ से मिलेगी हमें? रोड पे कोई सहूलत नहीं है, तो ये चीज़ें हमें मिलें तो पता चले तो हमें कुछ मिल रहा है। ये सिर्फ बोलने तक है, मिलेगा कुछ भी नहीं। हमें बोलते हैं वैनों के किराए नहीं बढ़ाओ, हम कहाँ से अपने बच्चों का घर चलाएंगे, अपना सिस्टम कहाँ से पूरा करेंगे? और डीजल इतना 520 रुपये लीटर हो गया, तो हमारे बच्चों की फीसें ही नहीं पूरी हो रही। डीजल जो हम लोग बचा रहे हैं, जो कमा रहे थे, वो सारा डीजल में ही जा रहा है। अभी ये हम लोग पेरेंट्स को तंग ना करें तो किसको करें? गवर्नमेंट तो हमारी सुनेगी नहीं। ना बढ़ाएंगे तो हम लोग घर पे बैठ जाएंगे, तो ये बच्चों को तो सिस्टम नहीं चलेगा। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि डीजल कम करो भाई, ताकि हम भी अपना रोज़गार चला सकें, ना कि हम भी चोरी डाकू की तरह घूमें। तो अभी यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट को कुछ ख्याल करना चाहिए। ये सिर्फ बोलने तक नहीं, करने तक भी हो। सब्सिडी दे दी, बस दे दी, देंगे। बोल रहे हैं वैन लोगों को नहीं दी तो बोलते हैं देंगे। पेरेंट्स हमें बोलते हैं भाई गवर्नमेंट बोल रही है देंगे आपको सब्सिडी, लेकिन कहाँ से देंगे? मिलेगी तो पता चलेगा। कोई ऐसा सीन नहीं है। हमारी तो बस उनसे रिक्वेस्ट ही है कि इस डीज़ल पे, पेट्रोल को, प्राइस को कम करो, ताकि हमारा भी घर का निज़ाम चल सके। 520 रुपये लीटर डीज़ल है, ये 4 किलोमीटर डीज़ल चलती है, तो कहाँ से पूरा करेगा? ये तो ड्राइवर हम किसी की नौकरी करें ना, ये तो अपनी गाड़ी है, तो किसी की नौकरी करें तो फिर भी नहीं मिलती, इसकी अपनी तनख्वाह भी नहीं कर रही। ये हाल है हमारा। ये तो गवर्नमेंट ने सत्यानाश कर दिया आवाम का। अब कहाँ जाएंगे? रोटी बच्चों के लिए कहाँ से कमा के देंगे? मुतालबा कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का कौन लड़ सकता है? हमारी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जब तक चलेंगे गाड़ी खड़ी कर देंगे, ख़त्म बात। अल्लाह मारे। एग्री वालिदैन की मर्ज़ी है, बढ़ा देंगे तो चलेगी वैन, नहीं बढ़ाएंगे तो करिए। हम डिमांड नहीं करेंगे। वालिदैन को खुद भी पता है कि 55 रुपये 50 रुपये मतलब ये कितने बड़े हैं। 5,000 का डीज़ल है, 5,020 रुपये का डीज़ल है जो डीज़ल पे गाड़ी चलेगी। वैन वालों को कैसे देंगे? वो कहते हैं देंगे, लेकिन कैसे देंगे? किस जरिए से देंगे? हर बंदे की अपनी अपनी वैन है, अपनी अपनी। ये हर बंदे को कैसे देंगे? ये सोचना तो ये है। अगर ये देंगे भी स्कूल वाले को देंगे, स्कूल वाले खुद खा पी जाएंगे। हाँ जी, स्कूल वाले तो हमें नहीं देंगे ना। ये तो हुकूमत की नाकस पॉलिसी है ये सारी। और जब पेट्रोल बढ़ा है तो सब चीज़ें डेफिनेटली, पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टर पे भी बढ़ता है। तो ये कहना कब्ज़ वक्त है और गलत भी है। हुकूमत को ये ज़रा उनको सोचना भी चाहिए कि ये ऐसे नहीं है। ये भी ट्रांसपोर्ट है, अगर ये चलाएँगे नहीं तो ये खाएँगे कहाँ से? और पेट्रोल 1 रुपया या 2 रुपये नहीं बढ़ा, ये अच्छा खासे मार्जिन से बढ़ा, जिससे हमें एक दिन के तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये पर डे में बढ़ा। अगर आप 4,000 से भी मल्टीप्लाई करें अगर 22 दिन को भी, तो ये अच्छी खासी रकम बनती है। अगर सब्सिडी भी दे भी रहे हैं तो ये क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, ना होने के बराबर है।
अगर 80 रुपये अगर बड़ा कम कर दिए तो उसमें कौन सा वो बड़ा को कारनामा अंजाम दिया। नहीं, ज़ाहिर सी बात है, सारी चीज़ें साथ साथ हैं तो किराए तो बढ़ाने चाहिए। तो खुद अगर पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहे हैं, पहली बात है कि फिर आप पेट्रोल पे दें लोगों को, गाड़ियों पे ट्रांसपोर्टरों को सबको एक साथ ही दे, ताकि आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा तो वो सस्ते तरह से लोगों को लेके आया जाया करेंगे, आसानी के साथ अपनी वो चीज़ें चलाएंगे। अगर ये पेट्रोल बढ़ेगा तो डेफिनेटली ज़िंदगी की हर ज़रूरियाती चीज़ें बढ़ती हैं। जी बिल्कुल होंगे, ज़ाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। इसी पब्लिक यहीं पर रहते हैं वो भी। अगर हर चीज़, अगर आज कोई भी छोटी सी चीज़ भी लेने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है और कीमत बढ़ गई है। तो जब बढ़ी है तो फिर डेफिनेटली हम पे भी वही सारी चीज़ें लागू होती हैं।